चलो भाई आ जाओ, पढ़ना शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स। ये बताइए, रे ऑप्टिक्स में रे क्या है? रे को क्या बोलते हैं? अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना? वो लाइट जो कौन से रीजन में लाई करती है? विजिबल। किस में लाई करती है? विजिबल। ठीक है ना? तो अगर हम यहां जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं लाइट के बारे में। पहली बेसिक बात है कि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे ठीक है ना? क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है? कैसे ट्रेवल करती है? अरे ये बात तो बोल लो यार। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रफ्तार कितनी होती है? स्पीड इन एयर या स्पीड इन वैक्यूम, ये कितना होता है? 3 × 10⁸ अरे क्लैरिटी है? फिलहाल बस इतनी बात जाननी है, इसके बाद और आगे जरूरत पड़ती चलेगी, पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना? अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और तो यार मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में तो बहुत सारी चर्चा की है यार। ये सब लिखूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, जानते हो ना? हाँ। चलो देखो, तो यहां पर बेसिक है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये बताइए, जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, और दूसरा होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम, बोलो बोलो बोलो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस। ठीक है ना? इसी को ऑब्लीक सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है? जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक कोई प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक लाइट यहां पर पड़ी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एक लाइट पड़ी, और पड़ने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमने खींचा एक नॉर्मल। क्या खींचा भाई साहब? नॉर्मल। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है? एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम जनरली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओवर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। रटा रहता है, लेकिन इसका मतलब समझते हैं? उस लाइन का मतलब क्या है कि देखिए, ये क्या है? इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों दोनों बराबर होते हैं। प्लेन में होने का मतलब क्या है? पहले प्लेन में होने का मतलब समझिए कि ये आपके पास इंसिडेंट रे है और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। या यहां से आपने एक नॉर्मल खींचा, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां नहीं जा सकती। आप समझे हैं कि नहीं?
रिफ्लेक्टेड रे अगर ऐसे आई है तो ऐसे ही जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे यहां नहीं जा सकती, भले ही आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे कभी पॉसिबल नहीं है। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे रहेगी। अरे बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि लाइट पड़ी यहां से और रिफ्लेक्ट होकर इधर उड़ गई, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला स्टेटमेंट क्या है? ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन सेम प्लेन। आपको सिंपल याद रखना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे सब क्या होती? एक ही प्लेन में लाई करती हैं। एक प्लेन में लाई करने का मतलब समझ आए कि अगर रे इधर से आई तो इधर ही जाएगी, इधर जाने वाली नहीं है। अरे क्लैरिटी है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या, अगर ऐसा एक प्लेन में लाई कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अच्छा, जब आप किसी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होता। लाइट पड़ी, कोई इधर चली गई, कोई यहां पर, कोई पड़ी ऐसे चली गई। अरे क्लियर है ना। तो यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होता। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डज नॉट होल्ड्स गुड। कोई बात भी नहीं करेगा आपके इसके बारे में, सारी बात हम इसी के बारे में करने वाले हैं। क्या भाई साहब? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पूरे चैप्टर को हम सवालों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें, इसका बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन है कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे ये आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्लियर। इसके ऊपर अगर रे गिर रही है, नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए? 30 डिग्री। तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए जाएगी? 30 डिग्री ही बनाते जाएगी। हमेशा याद रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कहां से मेजर कर रहे हैं? नॉर्मल से। कहां से मेजर किया जा रहा है? नॉर्मल से। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी पर एक छोटा सा सवाल निकल के आता है कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक सर्कुलर सेक्शन है ऐसे, इसको हमने अंदर से पॉलिश कर दिया ऐसे। पॉलिश करने का मतलब समझते हो क्या? इसको बना दिया मिरर। क्या बना दिया भाई साहब? मिरर। हम कह रहे हैं एक बीम यहां से पड़ी है इसके ऊपर और पड़ने के बाद इधर चली गई है 120 डिग्री के एंगल पे। इसका रेडियस हमको दे रखा है आर। कितना दे रखा है? आर। इस पॉइंट पे एक बीम पड़ी और पड़ने के बाद 120 डिग्री पे चली गई है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स बताइए, एक्स कॉमा वाई। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या करेंगे? क्या लाइट रिफ्लेक्ट हुई है? कौन कौन सी रे है आपके पास? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। एक रे और जरूरी है, कौन सी? नॉर्मल। कौन सी है? क्या नॉर्मल खींचते ही कुछ क्लैरिटी आएगी? नॉर्मल खींचा जाए, नॉर्मल क्या सेंटर से ही पास करेगा यार? अरे करेगा कि नहीं? यस सर। और नॉर्मल क्या करता है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल डिफाइन कर देगा। क्या दोनों बराबर होते हैं? ये कितना? 60। ये कितना? क्या एक्स कॉमा वाई बता सकते हो? रेडियस कितना है? आर। ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो देखो, इस वाली वैल्यू को अपन लिख सकते हैं एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं? वाई। तो एक्स बराबर क्या? आर कॉस 60 हो जाएगा, और वाई बराबर? वाई बराबर आर साइन 60। आर साइन 60 नहीं आया? अरे आया ना। तो आर कॉस 60 का मतलब? अरे कॉस 60 का मतलब आर बाई 2, साइन 60 का मतलब √3 r/2। समझ आया? मोटा मोटा एप्लीकेशन समझ आया? यस सर। अच्छा ये बताओ, हमने यहां पर एक रे भेजी, टकराई और टकरा के 90 डिग्री पे वापस चली गई। बताओ कोऑर्डिनेट्स बताओ इसके कितने भाई? r/√2, r/√2 पहला ही ऑप्शन होगा। और प्लस माइनस कौन देखेगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है दादा। यहां से क्या एक नॉर्मल खींच दिए, ये कितना? 45। ये भी कितना? 45। ये कितना? 45। अरे हो गया। तो भाई आर के कितने कंपोनेंट? अरे कोऑर्डिनेट देखना है ना भाई। तो ये एक्स और ये वाई। तो एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या है यहां पे भाई? एक्स का वैल्यू प्लस आर की माइनस आर? माइनस आर कॉस 45। क्या?
और y बराबर कितना, -r sin 45। अरे समझ आया क्या, कठिन तो नहीं लगा, पक्का पल्ले पड़ा, यस सर। वैसे इसके और कठिन वर्जन भी होते हैं, बट उतरे की अपने को कोई जरूरत है नहीं, कभी पूछा नहीं जाएगा। अच्छा पैराबोला याद है क्या तुम लोगों को? हाँ, अच्छा मान लो अगर हम ऐसे लिखें y बराबर 2x², इसका मतलब पैराबोला किधर खुलेगा, x में कि y में? किधर खुलेगा, किधर खुलेगा, y में। प्लस y में कि माइनस y में? प्लस y में ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेरी गुड। चल देख, मान ले एक सवाल देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं है, बट थोड़ा सा मतलब अतरंगी टाइप है। ये हमने कहा कि एक अपने पास इक्वेशन है x बराबर 4y²। क्या भाई साहब, x बराबर 4y², पैराबोला किधर खुलेगा, x में कि y में? x में कि y में? x में खुलेगा ना। प्लस x में कि माइनस x में? क्या ऐसा पैराबोला बनेगा? हमने कहा इसको पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया भाई साहब, पॉलिश। क्या कर दिया, पॉलिश, ठीक है ना। और यहां पर एक रे ऐसे पड़ी है और टकराने के बाद इधर चली गई, पड़ी है 120 डिग्री पे, मतलब ये ऐसे गई है और इधर टकरा के चली गई, 120 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया हूं उसी कॉन्सेप्ट से ये सवाल बनेगा, होमवर्क है एक सवाल, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, पी एक्स कॉमा वाई, ये निकाल के ले आना है, ठीक है ना। आराम से पेन चलाना, समझना, सॉल्व करना। नहीं बना आपसे, नहीं बना पाए तो फिर मैं कोशिश करूंगा, मैं बना लूंगा, भरोसा रखिए। क्या यहां तक बात समझ आई? अरे मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आया, हाँ लेकिन थोड़ा दिमाग खर्चा करके आएंगे, ऐसे मुंह उठा के नहीं चले आइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के आइएगा तो सवाल बनेगा, फिर अच्छा समझ आएगा आपको। ये बेसिक कहलाता है हमारे पास क्या, रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन हमको सबसे पहला रिफ्लेक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन, चलिए नोट करिए फटाफट, शुरू हो जाइए। दस जनवरी को हर हाल में हमको रे ऑप्टिक्स खत्म करना है, हर हाल में। बहुत बढ़िया चैप्टर है, अगर आप थोड़ा भी ढंग से पढ़ेंगे तो आज आपको मैं पूरा मिरर, पूरा प्लेन मिरर एक के एक दिन के अंदर पढ़ा दूंगा। नहीं मैं तो कहीं घूमने नहीं जा रहा यार, हाँ मेरा क्लास नहीं लगा हुआ, शाम में क्लास लगा हुआ है एक्चुअली, थोड़ा सा माता वाता जी आई हुई हैं तो उन लोगों को थोड़ा लेके जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो लेके जाऊंगा, कहाँ घूमने कहाँ जाऊंगा यार। नहीं नहीं, मेरी माँ, मेरी माँ सासू माँ ने। हाँ हाँ, माँ माँ होती है। अरे ठीक है, हो गया, ये लिखो चलो, शुरू हो जाओ। हाँ कोई नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं भाई। थोड़ा तेज पेन चलाएंगे भाई, क्योंकि लिखवाने के साथ तो कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी कोशिश करते हैं। एक से दो, दो लेक्चर मान लो प्लेन मिरर, और 3 लेक्चर लगेगा कर्व मिरर। 5 लेक्चर, 5 लेक्चर में मिरर। 3 लेक्चर लगेगा, 4 लेक्चर लगेगा प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। 3 से 4 लेक्चर लग जाएगा। या तुम लोग को बहुत हल्का पढ़ाना है तो इतना तो नहीं होगा, होना चाहिए, बट देखते हैं, नीट में तो बहुत कम सिलेबस है। वैसे आसान है ऑप्टिक्स, कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी बड़ी है, टफ नहीं है। रोज 10 सवाल बनाने की आदत डालोगे, 10 दिन में 100 सवाल बनाओगे ऑप्टिक्स के,
एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 100 सवाल के बाद तुमको तुम्हारी ऑप्टिक्स तुम्हारे हाथ में आती हुई नजर आएगी। चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े भाई, बढ़ा जाए मित्र। ये करो क्वेश्चन, इस पॉइंट को P बोल दिया, इस पॉइंट को P डैश बोल दिया। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and P dash. Find the coordinates of P and P dash. सवाल क्लियर है ना? यहां पर लाइट आई कितने डिग्री पर गई? 90 डिग्री पर। हम सवाल का अलग से डायग्राम बना देते हैं। हो गया? हो गया भाई? हाँ चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। देखो भाई, अब अपने पास क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन। तो रिफ्लेक्शन तो प्लेन मिरर का समझ ही आया, क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्या भाई साहब? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत साधारण, बहुत आसान। कि मान लीजिए हम कहे कि ये आपके पास प्लेन मिरर है और यहां पर आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना? पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट से डील करेंगे, फिर लाइन ऑब्जेक्ट से डील करेंगे। दो ही तरह के ऑब्जेक्ट अपने को पढ़ने हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक लाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? यहां पर अगर हम एक कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं P पॉइंट पे, तो हमको इतनी बात तो समझ आती है, क्या समझ आती है? कि अगर ये डिस्टेंस x है, P पॉइंट पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट O रखा है, तो क्या इमेज बनेगी? क्या एज इट इज बनेगी? कितनी डिस्टेंस पर बनेगी? x डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर बनेगी? कोई बता सकता है? कोई प्रूव कर सकता है कैसे? ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए यहां से एक रे निकली, आपने क्या किया? आपने क्या किया? कहा कि ये एंगल है θ1। कितना एंगल है? θ1। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी θ1। अरे होगा ना? हो? अबे यार कैसे गजब आदमी हो यार तुम लोग। कितना एंगल होगा? θ1। इस लाइन को पीछे खींचे, मान लीजिए यहां मिली कहीं, हमको नहीं पता कि ये x बराबर है, हम नहीं जानते। अरे क्लैरिटी है ना? तो देखो, ये एंगल कितना है? θ1। इसी को तो पीछे खींचे हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? θ1। क्या ये दोनों लाइन कॉमन है? अच्छा ये एंगल कितना है जी? θ1 है कि नहीं है? अरे कॉन्ग्रुएंसी बनी कि नहीं? क्या दोनों एंगल बराबर है? क्या एक साइड दोनों में कॉमन है? तो अगली साइड ये जो होगी, क्या दोनों बराबर होगी? अरे होगी ना? ठीक है, अब सोच 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 और सोच और सोच। मान हमने कहा कि एक लाइट यहाँ पे पड़ी θ2 एंगल पे। कितने एंगल पर? क्या θ2 पे रिफ्लेक्ट करेगी यार? अब तू इसको पीछे खींचेगा, क्या यहीं जाके मिलेगी? सर हमारा वाला पीछे नहीं मिलता है। ऐसा प्रॉब्लम होता होगा तुम्हें यार, होता है ना? होता है ना? बस केवल लैक ऑफ प्रैक्टिस। कोशिश किया करो थोड़ा दिमाग में
मेंशन करके, अपने आप को नोटिस करके सवाल खींचा करो, लाइन खींचा करो। जैसे तुम देखोगे ना, तुम अगर ऐसे ओवरऑल भी देखोगे तो तुमको ये दिखेगा कि थीटा 1 थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली बराबर लग रहा है, थीटा 1 ये थीटा 1 बराबर दिख रहा है। जब एस्टिमेशन से सवाल बनाओगे तो सही बनेगा। अब पता चला यहाँ थीटा 2 खींचे हो और एक थीटा 2 यहाँ खींच रहे हो, कह रहे हो ये भी थीटा 2 है, ये भी थीटा 2 है, तब तो फिर कहां मिलेगा भाई? अरे क्लैरिटी है ना? थोड़ा दिमाग लगा के बनाया करो, ठीक। अच्छा, यहां से बीम आई, यहां गई, इसको हमने ट्रेस किया, ये थीटा 2, तो ये भी कितना? थीटा 2, ये भी कितना? थीटा 2। क्या कॉन्ग्रुएंसी बन गई? कॉन्ग्रुएंसी बन गई। इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अरे इमेज बनी ना? कैसी बनी? सिमिलर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये इमेज रियल है कि वर्चुअल? कैसे जानते हो कि कोई इमेज रियल है, कोई इमेज वर्चुअल है? हाउ डू यू डिफाइन? जिसको बनाने के लिए स्क्रीन की जरूरत पड़े वो कैसी है? रियल। जिसको बनाने के लिए स्क्रीन की जरूरत ना पड़े वो कैसी है? वर्चुअल। कैसी है? वर्चुअल। ठीक है ना? तो ये इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? वर्चुअल। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। अरे बात समझ रहे हो? अच्छा सोचो, अगर मान लो हम कहें कि ये एक प्लेन मिरर है तुम्हारा, देखना, ये तुम्हारे पास अभी लेटरली इन्वर्टेड, पॉइंट ऑब्जेक्ट में लेटरली इन्वर्ट कर दोगे नेता, है? यहां से एक रे आ रही है ऐसे, यहां से एक रे आ रही है ऐसे, क्या ये दोनों रेस कहीं यहां जाके मिलती? तो ये क्या होता? इमेज की ऑब्जेक्ट। ये क्या कहलाता? ऑब्जेक्ट की इमेज। क्या कहलाता? ऑब्जेक्ट। अरे बात समझे ना? ये रे यहां जा रही है, ये रे यहां जा रही है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या रियलिटी में बना है? कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सुनना ध्यान से। अब क्या यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्या लाइट मुड़ जाएगी? यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्या लाइट मुड़ जाएगी? जहां मुड़ेगी, जहां मिलेगी, वहां क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा भाई? इमेज। इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? ऑब्जेक्ट कैसा था? ऑब्जेक्ट कैसा था? यहां ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल। रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज? और यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। इस मिरर की लिमिटेशन है कि ये कभी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता और कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। हर एक मिरर का, हर एक लेंस का ऐसा ही कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहता है। इसका लिमिटेशन क्या है? प्लेन मिरर का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? इट कैन नॉट फॉर्म, इट कैन नॉट फॉर्म, कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड, एंड दूसरा क्या? वर्चुअल इमेज ऑफ, वर्चुअल इमेज ऑफ किसका भाई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये ना कभी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है और ना ही कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। ये इसकी मोटी मोटी लिमिटेशन हो गई। अच्छा दूसरी बात सुनो, मान लो हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर है, क्लियर है, और ऑब्जेक्ट यहां रखा है, क्या इमेज बनेगी? ऑब्जेक्ट मिरर के सामने नहीं है, क्या इमेज बनेगी? अरे बनेगी ना। जैसे मान लो मैं अपने आप को यहां शीशे में देख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरी इमेज यहां बन रही है, बन रही है ना। अब मान लो मैं यहां खड़ा हो जाऊं, तो मैं अपने आप को शीशे में देख पाऊंगा? नहीं। लेकिन क्या मेरी इमेज बनेगी? किसी ना किसी को दिखाई देगी, उधर से देखोगे तो दिख रहा है ना। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उस साइड से देखोगे तो मैं इसके अंदर दिखूंगा। अरे बात समझे ना? मैं अपने आप को देख पा रहा हूं? नहीं। तो ये जरूरी थोड़ी कि मैं देख नहीं पा रहा तो इमेज बन नहीं रही है। इमेज तो बन रही है ना। नहीं आया? आया? समझ आ रहा है? तो होगा क्या, इमेज बनेगी कहां? इमेज बनेगी कहां? तो ऐसी सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने ना हो तो आप मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं। मिरर को क्या करेंगे? एक्सटेंड। ऐसे खींच लीजिए, मान लीजिए यहां तक आपका मिरर होता, अगर यहां तक मिरर होता तो ये डिस्टेंस x है, तो क्या x डिस्टेंस पे आपके कहीं इमेज बन जाती? नहीं आया भाई? आया? क्या x डिस्टेंस पे अपनी कहीं इमेज बन जाती? बन जाती। अब रे डायग्राम से समझते हैं कि कैसे बन जाती। मान लो यहां से एक रे निकली, यहां पड़ी, अरे पड़ी कि नहीं पड़ी? और एक रे निकली यहां पड़ी, देखो। अरे यार,
स्केल ले लें? छोड़ो, बिना स्केल के खींचेंगे यार, कितना स्केल स्केल खेलेंगे, देख रहे हो यार। अब सुनो, हाँ सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, ध्यान दो। यहां पे रे आई, यहां पे रे आई, कौन सी रेस है? इंसिडेंट रे। अच्छा, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा होना चाहिए यहाँ कि सर एक रे आपने यहां पर ली और एक रे टॉप पर ली, क्यों? कोई और भी तो ले सकते हैं। ये वो दो एक्सट्रीम रेज हैं जो इस इमेज को बनाने में मदद करेंगी। इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हैं, समझ रहे हो ना? लेकिन इससे नीचे वाली रे क्या मिरर के नीचे से पास कर जाएगी? वो कोई इमेज बनाने वाली नहीं है। और जो ऊपर वाली रे है वो ऊपर से पास कर जाएगी, वो भी कोई इमेज बनाने वाली नहीं है। ये पूरा चैप्टर एकदम कॉमन सेंस का है। मतलब इस चैप्टर की सबसे ब्यूटी यही है कि तुमको पीछे का क्या आता है क्या नहीं आता इसको कोई मतलब नहीं। क्लैरिटी है ना? बहुत ध्यान से, एकदम कॉमन सेंस से पढ़ोगे, एक एक लाइन समझ आएगी। तो हुआ क्या, हमने कहा कि एक काम करो, यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करो और यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करो। तो जब हमने नॉर्मल ड्रॉ करके देखा तो देखा कि ये वाली रे तो इधर जा रही, अरे क्लैरिटी, और ये वाली रे इधर जा रही। देखो ये एंगल और ये एंगल है ना, जब हमने इसको पीछे खींचा तो यहां मिली, और इसको पीछे खींचा तो ये भी यहां मिली। अरे बात समझे? तो यहां फाइनल इमेज बनी। ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे बनाए हैं ना, ये रिफ्लेक्टेड रे निर्धारित करेगी कि किसको इमेज दिखाई देगी। नहीं आया? आया? सोचो, मैं अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मैं कोई भी इमेज कैसे देख पाता हूं? मैं तुम्हें कैसे देख पा रहा हूं? खूब सारे फोटॉन्स तुमसे टकराए, और तुमसे टकराने के बाद कहां पड़े? मेरी रेटिना पर। मेरी रेटिना पर पड़े तो मुझे इमेज दिखाई दी। क्लियर है ना? क्लैरिटी है? अब सोचो, मैं अपने आप को यहां क्यों देख पा रहा हूं? मेरे शरीर से निकलने वाले फोटॉन्स यहां टकराए, और टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहां गए? मेरी रेटिना पे। अब मैं खड़ा हूं यहां, अब मैं खड़ा हो गया यहां, क्या यहां से यहां मेरी शरीर से फोटॉन्स तो निकल रहे हैं ना? तुम सोचो, मेरी शरीर से खूब सारी बीम्स चारों डायरेक्शन में तीनों डायरेक्शन में निकल रही है ना? एक बीम का गुच्छा यहां जाके ऐसे टकरा रहा है, टकरा रहा है कि नहीं? जो यहां वाला टकरा रहा है वो इधर जा रहा है, और जो यहां टकरा रहा है वो कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। अरे जा रहा है ना? तो ये वो दायरा बना जिस दायरे में मैं दिखाई दूंगा। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद मेरे फोटॉन्स ऐसे ही तो गए हैं, तो इनकी आंखों पे पड़ेंगे ना, तो इनको मैं दिखाई दूंगा। तुम्हारी आंख पे पड़ा नहीं, तुमको दिखाई दूंगा नहीं, दिखाई दूंगा। ये गेम है, सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत आसान। जिस रीजन में दिखाई देता है उस रीजन को बोला जाता है फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। अरे समझे कि नहीं? इसको क्या बोला जाता है? फील्ड ऑफ व्यू। बोलो बोलो, मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आ रहा है? पक्का जी? यस। आओ सिखाते हैं तुमको। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहें, क्या कहें, सवाल के माध्यम से सीखना। हम कहें ये तुम्हारे पास एक मिरर है, क्या है भाई साहब? मिरर है, और यहां पर एक ऐसे ऑब्जर्वर है, इस पाथ पर ऑब्जर्वर चल रहा है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे। ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना मीटर है? 3 मीटर। अरे है ना? ये ऑब्जेक्ट का यहां इमेज बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये मिरर है अपनी, ये क्या है भाई साहब? मिरर है। सुनना, एक एक जेनरिक सवाल के साथ तुम्हारा कॉन्सेप्ट बना देंगे, बट थोड़ा ध्यान से सुनना है बस। ऑब्जर्वर जो है ना वो इस स्क्रीन पे चल रहा है, देखना। ऑब्जर्वर जो है वो इस स्क्रीन पे ऐसे चल रहा है। क्लियर है? ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर है? अरे भाई करेगा ना? तो सवाल पैदा होता है कि इस ऑब्जर्वर को ये इमेज कितनी लेंथ तक दिखाई देगी। क्लैरिटी है? तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये बताओ, क्या इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो ऐसी रेज होंगी, एक्सट्रीम रेज, जिनके बाहर की रेज कोई इमेज नहीं बनाएंगे? क्लियर है ना? एक मिरर के टॉप पर पड़ेगी और एक मिरर के बॉटम पर। नहीं आया यार? आया जी? यस सर। अब यहां से ये जो फोटोन गिरे हैं, कितने एंगल पर? थीटा। मिड पॉइंट पे था तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। क्या ये रिफ्लेक्ट होंगे? कितने एंगल से? थीटा से। क्या ये भी रिफ्लेक्ट होंगे? कितने एंगल से? थीटा एंगल से। अरे होंगे कि नहीं होंगे? समझना, बहुत आसान है, एकदम सिंपल। अब इस ऑब्जर्वर को इस पूरे पाथ पर यही फोटॉन्स मिल रहे हैं ना रिफ्लेक्ट होकर? मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स इसको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? और ये रिफ्लेक्टेड फोटोन इसको क्या कहां से आते हुए लग रहे हैं? ऑब्जेक्ट से।
नहीं, कहां से आते हुए नजर आ रहे हैं? इमेज से। कहां से आते हुए नजर आ रहे हैं? इमेज से। अरे ये लाइट को बेंड होते हुए देख सकता है क्या? नहीं, इसको तो यही बीम दिखाई देगी ना। अरे क्लैरिटी है ना? तो इसको इमेज ये दिखाई देगी। किस रीजन में दिखाई देगी? इस पूरे रीजन में दिखाई देगी ना। इस पूरे रीजन की लेंथ क्या होगी, यही अपने से पूछा है। समझ पाए कि नहीं? जो हम सवाल पूछे ये समझ पाए? हमसे क्या पूछा कि ऑब्जर्वर जब यहां चल रहा है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कितनी दूर तक इस स्क्रीन पर देख पाएगा। यहां से देखेगा कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। यहां से देखेगा तो दिखेगा नहीं। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, जैसे इसके आगे पहुंचा दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब जो फोटॉन्स इससे रिपेल होकर टकरा के आ रहे, रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, वो उसकी रेटिना पर पड़ेंगे। नहीं आया? आया जी। ये बताओ ये कितना मीटर है? 2। तो इमेज कितनी दूर बनेगी? 2 मीटर बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अच्छा, मिरर का लेंथ हम नहीं दिए थे, लेंथ ऑफ द मिरर नहीं दिए थे, तो लेंथ ऑफ द मिरर हम दे देते हैं आपको कि ये मिरर का लेंथ है 2 मीटर। 2 मीटर कितना है भाई साहब? 2 मीटर। तो अगर आप एक बात ध्यान से देखो, खूब सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चलेगा। यहां पे ध्यान से देखो, ये इस स्क्रीन से इस इमेज की कितनी दूरी है? 3 2 5 और 5 2 7। ये कितना मीटर है? 1 मीटर है कि नहीं है? कितना मीटर है? 1 मीटर। क्लियर है क्या? तो इसका और इसका रेशियो बताओ तो कितना? 1/2। अरे इसी के अंदर तो ये ट्रायंगल बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये पूरा ट्रायंगल का लेंथ कितना है बोलो? 7। और ये कितना है? x। अरे है कि नहीं? ये कितना है? 1/2 बराबर कितना है? x/7। x बराबर 7/2 ना। अरे x बराबर 7/2। अरे रुको, तो बता रहे ना। x बराबर कितना? 7/2। तो पूरा कितना हो जाएगा? 7/2 ऊपर, 7/2 नीचे। तो कितना हो गया? 7 मीटर। कितना मीटर हो गया? 7 मीटर। अब ये बड़ा कॉमन सवाल है कि आपको ये समझ आया कैसे 7 मीटर हुआ? समझ आया? यस सर। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। यहां से लेकर जो इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 7। तो वर्टिकल भी 7। तो वर्टिकल भी कितनी होगी? 7। अरे बल्ले पड़ा। अब सोचिए, अब आपसे सवाल कहेगा, कैसे सवाल पूछेगा? अल्जेब्रिक फॉर्म में कहेगा ये मिरर है, इस मिरर का लेंथ एल है। मिरर का लेंथ कितना है? एल है। यहां से ऑब्जेक्ट रखा है डी डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे। यहां पर एक स्क्रीन है 2D डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे भाई साहब? 2D डिस्टेंस पे। क्लियर है? कहा गया बताइए इस स्क्रीन पर ऑब्जर्वर को मिरर के अंदर इमेज कितनी लेंथ तक दिखाई देगी? ये 2D है, ये कितना है? डी है। क्या फाइनल इमेज यहां कहीं बनेगी? अरे बनेगी ना। डी डी, ये 2D कितना हुआ? 4D ना। तो भाई यहां से एक रे निकली, इधर पड़ी। यहां से एक रे निकली, इधर पड़ी। इन दोनों को पीछे ट्रेस करके इमेज बनाया था ना। अरे बल्ले पड़ रहा है। ये कितना होगा? 4D। कितना होगा? 4D। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। देखते भी तो है ना, ऐसे थोड़ी होगा यार, हवाबाजी थोड़ी चलेगी। ये बताओ ये कितना होगा? L/2 ना। और ये कितना है? D। अरे है कि नहीं है? ये देखो ये पूरा कितना है? ये पूरा x मान ले। तो x बराबर कितना? x बराबर कितना? अरे बोलो 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 बोलो। x बाई, अरे भाई L/2 ये हो गया डिवाइड बाई डी। और ये कितना? हाँ बोलो बोलो। हाँ 3D कि 4D? x बाई, हाँ 4D ना हो। अरे क्लियर है? अरे भाई ये कितना लेंथ है? L है ना। अरे क्लियर है? और ये कितना है? D कितना है? ये L/2 लिखे हो ना। ये कितना है? D लिखे हो ना। यहाँ कितना हो? x बराबर कितना आया यहां से? x बराबर कितना आया? x बराबर कितना आया? क्या d से d कट जाएगा? x बराबर कितना आ गया भाई साहब? 12। पूरा लेंथ कितना? पूरा लेंथ कितना? y बराबर 4l। ये क्या आ रहा है? हाँ अरे इसको भी तो ये लेंथ को भी तो d के टर्म में मानना पड़ेगा ना भाई।
ये बताओ, जैसे मान लो कि हमने कहा कि ये लेंथ जो है ये 2D, कितना लेंथ है भाई साहब 2D, तो क्या होगा, ये कितना होगा भाई, ये अपने पास कितना है 2D है ना, और इधर कितना है, हाँ, अरे तो ये पूरा D हो गया ना, तो कितना बना D/D, D/D, पूरा 2D हो गया, तो आधा कितना हो गया D/D, और यहाँ कितना, कितना भाई x/, क्या इस D से D कट जाएगा, तो x बराबर कितना है, x बराबर कितना है 4D, एक D ऊपर से ऊपर काट दिया, तो पूरा लेंथ कितना है 8D आ गया यार, पूरा लेंथ कितना आ गया 8D। हाँ, क्यों, अरे भाई हम x तो इतना ही माने हैं ना, तो यहाँ D/D, और यहाँ कितना x/2D, D और D कितना हो गया x/4D, तो क्या बना 4D आया, 8D आया ना, हाँ भाई x बराबर 8D आएगा यार, हाँ गड़बड़ हो गया, हाँ हाँ उसमें भी अगर D लेते तब वही आता, हाँ, तो कोई जरूरत नहीं, नहीं भाई नहीं भाई, वो हम जो बताए बकवास है, वो चीज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे जिसमें हमारा ढंग से काम, जिसमें हमारा सारा वैल्यू ढंग से सेट नहीं होगा। यहाँ क्यों सेट हुआ, ये भी डी था और ये भी कितना था डी था, रेशियो कितना हुआ D/2 का, यहाँ D/2 का रेशियो सेट नहीं हुआ, तो यहाँ कितना होगा x बराबर कितना 4D, तो टोटल लेंथ कितना, टोटल लेंथ कितना, y बराबर क्या लिखोगे 8D, क्या निकालने आएगा, निकालने आएगा, सिमिलर ट्रायंगल लगाने आएगा, हाँ उसी भरोसा रखो। चल चल चल, एक सवाल बना, एक सवाल बना, खट से बनाना, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, और ये मिरर है, हम कह रहे हैं मिरर है 2 मीटर, और यहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 3 मीटर पे, और ये डिस्टेंस है 5 मीटर, बताना है स्क्रीन का साइज जहां तक दिखाई देगा, जिस लेंथ तक इमेज दिखाई देगी, दो रेस खींचो फटाफट खींचो, हाँ पूरी पूरी स्क्रीन की लेंथ बतानी, 5/3 तो नहीं आएगा यार, 22/3, ठीक, क्या करोगे, एक रे यहां से निकलेगी यहां जाएगी, एक रे यहां से निकलेगी यहां जाएगी, और इमेज क्या 3 मीटर पे बन जाएगी, अरे इमेज कहां बनेगी 3 मीटर पे, ये कितना मीटर है 1 मीटर, अरे है कि नहीं है, तो ये कितना हो गया 1/3 बराबर कितना, अरे कितना x/, ये पूरा लेंथ कितना है 5 3 8 2 10, x/, 5 3 8 और 8 3 11, सॉरी ये 2 मीटर तो इसका है ना मिरर का है, तो 5 3 8 3 11, तो x बराबर कितना हो गया 11/3, तो y बराबर 11/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया 22/3, y बराबर कितना आ गया 22/3, समझ आया, अरे समझ आया, यस सर। अच्छा ये सवाल बना, ये देख तो एक इसमें ये बना, कह रहा मैन इज ट्रेवलिंग ऑन द रोड along AB, find out the length of the road for which the image will be visible to him, कितना, कितनी लेंथ तक इमेज विजिबल होगा, कितना, कितना 3L, 3L, L, L क्यों होगा यार, अरे भाई L तो मिरर का साइज है यार, क्या बात करते हो यार तुम भी यार, कितना होगा 3L ना, ये बताओ, ये D है तो ये भी कितना होगा D होगा, इसको क्या L/2 लिखोगे, या तुम खुद सोचो ऐसे कर सकते हो, ये पूरा एक सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ बताओ, पूरी लेंथ L है ना, और ये लेंथ कितनी है L/D, ये पूरी लेंथ मान सकते हो, और इसके इसके बाई क्या ये लिख सकते हो, अरे तब भी तो सिमिलर ट्रायंगल होगा ना, डायरेक्टली मिल जाएगा, तो y/, क्या लिखोगे D और D कितना हो जाएगा 3D, तो y बराबर कितना आ जाएगा, और क्या D से D कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3L, तो B विल बी द राइट आंसर। सिमिलर ट्रायंगल है यार, जैसे मान लो, सुनो देखो, ऐसे तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, यहां पर एक लाइन खींच दो, क्लियर है ना, सिमिलैरिटी समझना, सिमिलैरिटी ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं,
हम अगर कहें कि ये हमारे पास थीटा है, क्या है, थीटा, तो क्या ये x और ये y लिख लें? तो क्या x बाई वाई लिख सकते हैं? इसको इतने हिस्से को x डैश और इतने हिस्से को y डैश, ये x डैश इतना हिस्सा है तो इसको क्या लिख सकते हो? और x इतना हिस्सा है तो क्या लिखोगे? x डैश बाई y डैश, y डैश ये पूरा हिस्सा है। अरे बात समझे कि नहीं? अच्छा इसी को तुम ये बताओ, इसी को तुम क्या ऐसे लिख सकते हो? अरे भाई x डैश ये है और y डैश ये पूरा हिस्सा है, y डैश प्लस y मत समझ लेना। अरे ठीक है ना? क्या इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये पूरी लेंथ कितनी होगी? x की 2x कितनी होगी? 2x, और डिवाइड बाई ये कितना है? y, ये पूरा लेंथ x डैश की 2x डैश डिवाइडेड बाई ये पूरी लेंथ कितनी है? y डैश। क्या 2 से 2 कट जाएगा? अरे बात तो वही आई ना यार। अरे आया कि नहीं आया है? चलो, कौन सा बच्चा यहां पर? अच्छा ये वाले में जो कह रहे हो, हाँ, तो हम ये वाले से रिलेट कर दिए ना, एक नया तरीका सिखाए। l/2 करोगे तो ये कितना होगा? ये x/2 होगा ना, x मानोगे तो उसमें डबल से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? तो बाद में 2 से 2 कट जाएगा। सिमिलैरिटी के दो तरीके हैं, चाहे डायरेक्टली दोनों पैरेलल को ले लो या आधा आधा लेके सॉल्व कर लो। अरे नेता बुझे? नहीं आया? आया, समझ आया? अच्छा चलो यहां तक। अब इसके बाद सोचो, अब इसके बाद क्या? इमेज, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट। सुनना, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। कैसा ऑब्जेक्ट रखा है? ए बी। इससे जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी? क्या जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन जाएगी? इस सिचुएशन में आप क्या करिए, इसके दो पॉइंट्स को पकड़िए, एक बॉटम पॉइंट को और एक टॉप पॉइंट को। पॉइंट इमेज बनाना जानते हैं ना? पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना जानते हैं ना? तो बस वही करिए, कुछ नहीं करना। एक बॉटम पॉइंट पकड़िए, एक टॉप पॉइंट पकड़िए। तो बॉटम पॉइंट, अरे क्लियर है क्या? कितनी डिस्टेंस पे? एक्स पे। तो यहां क्या एक्स डिस्टेंस पे ए डैश बन जाएगा, और टॉप पॉइंट एक्स पे है तो यहां क्या बन जाएगा? अरे ये भी एक्स पे बी डैश बन जाएगा ना, और दोनों को जोड़ दीजिए। बन गया कि नहीं बन गया? बस याद रखिएगा कि ये इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी उसका मतलब आपको समझ आएगा क्या? जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ये आपके पास एक मिरर है और यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। कैसा ऑब्जेक्ट रखा है? ए बी। तो क्या मैं इस डिस्टेंस को x मान लूं और इस डिस्टेंस को क्या मान लूं? y। कितने पॉइंट ऑब्जेक्ट इसमें मानने हैं? दो, एक बॉटम पे और एक टॉप पे। तो टॉप वाला कितनी डिस्टेंस पे? तो यहां कितनी डिस्टेंस पे आएगा? y पे। बॉटम वाला कितने पर है? तो यहां कितने पर आएगा? क्या ऐसी इमेज बनेगी? अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे नहीं आया यार। अबे ए, अगर ऐसे ए पहने हो मिरर के अंदर देखोगे तो ए उल्टा दिखाई देगा, बट ए सिमेट्रिक होता है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बी पता चलेगा कि नहीं? एम्बुलेंस देखते हो ना, उल्टा लिखा होता है, ठीक है ना? क्यों लिखा होता है? जब जब एम्बुलेंस पे पीछे से देखोगे, एम्बुलेंस को जब पीछे से देखोगे तो उसके ऊपर सीधा एम्बुलेंस लिखा होता है। जो आगे वाला लिखा होता है वो कैसा लिखा होता है? उल्टा। क्यों? क्योंकि पीछे से एम्बुलेंस आ रही तो तुम मिरर में देखोगे ना, तो जो मिरर में देखोगे वो इमेज इन्वर्ट करके दिखाएगा, तो वहां उल्टा लिखा होगा तब तुमको सीधा पढ़ने में आएगा। अरे यार, बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब होता है इरेक्ट करना। अरे बात समझ रहे हो ना? अरे क्लियर है? अगर हाथ ऐसे है तो मिरर में इसके जस्ट ऑपोजिट दिखता है ना यार। क्लियर है ना? पलट जाएगा ना भाई? हाँ ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है यार, ये तो तुमसे उम्मीद करी जा सकती है, वैसे हम कर नहीं रहे। नहीं करेंगे ना? ठीक है, चलो सुनो, यहां तक बात समझ आई? अच्छा सोचो, अगर मान लो हम तुमसे कहें, एक बात ध्यान देना, ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ऐसे, और एक मिरर रखा हुआ है यहां पर ऐसे 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे भाई साहब? 45 डिग्री पे। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 मीटर का। क्या इमेज बनेगी? अरे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। कहां बनेगी? एक्सटेंशन आएगा। कैसे? इसके कितने ऑब्जेक्ट्स हैं?
इसमें कितने पॉइंट ऑब्जेक्ट? दो, एक बॉटम पे और एक टॉप पे। अरे क्या इस मिरर को एक्सटेंड कर ले? अरे कर ले भाई। ये एंगल कितना है? 45। तो ये भी कितना होगा? 45। अरे होगा ना? ये भी कितना है? 45। तो क्या ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा? तो ये बी क्या यहाँ बी डैश हो जाएगा? और ए का देखो तो, ए क्या यहाँ ए डैश हो जाएगा? क्या इमेज ऐसी बन जाएगी? नहीं आया? अरे आ गया। इमेज फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट। अच्छा सोचो, सोचो सोचो सोचो। अगर हम तुमसे कहते कि तुम्हारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, है भाई, इमेज कैसी बनेगी? क्या दो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे? कहां कहां? एक बॉटम पे और एक टॉप पे। क्या मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लें? क्या यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लें? क्या दोनों बराबर है कि अलग अलग? अच्छा ये y है तो क्या ये भी y होगा? अरे भाई ये y है तो ये भी y। ये x है तो ये भी x। क्या इमेज यहां बनेगी? अरे बनेगी ना। तो a का यहां क्या हो जाएगा? a डैश। b का क्या हो जाएगा? b डैश। a का a डैश और b का b डैश। अरे क्लैरिटी है? अब ऐसे टाइम पास सवाल एक बार पूछा था AIPMT में। क्या पूछा था? कि एक ऐसे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 60 मीटर। कितनी हाइट है? 60 मीटर। और यहां बॉटम सरफेस पे एक मिरर रखा हुआ है। बॉटम सरफेस पे क्या रखा हुआ है? मिरर। ये बताओ इस मिरर के अंदर, प्लेन मिरर रखा हुआ है, इस मिरर के अंदर इसकी साइज क्या होगी? कितने मीटर? 60 मीटर। अबे ये जो ये प्लेन मिरर है, ये मैग्नीफाई मैग्नीफाई नहीं करता। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। अरे क्लैरिटी है? लेकिन कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? कुछ उसी समय एग्जाम करते समय दिमाग में ख्याल है, अबे मिरर अगर छोटा रहा तब। ऐसा ख्याल आ सकता है भाई। तो उससे साइज ऑफ मिरर से कोई लेना देना नहीं। अरे बात समझे ना? ऑब्जेक्ट का इमेज बनना मिरर की साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? मान लो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक बहुत छोटा सा मिरर है यहां पे। सुनना, बहुत छोटा सा मिरर है ना? क्या इसकी टॉप से रे निकल सकती है? इस पे पड़ सकती है? क्या इसके बॉटम से रे इसके ऊपर पड़ सकती है? पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है? अगर पड़ेगी तो ये इसके अंदर इसकी इमेज बना देगा। अरे क्लैरिटी है कि नहीं? बट तुमको दिखाई दे ये जरूरी नहीं। अरे समझ आया? किसको दिखाई देगा वो इस बात पर निर्धारित करेगा कि कौन उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है। अरे बात समझे? जैसे ये छोटा सा है, अब मान लो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए तो हम क्या इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करा देंगे? यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, क्या इसको रिफ्लेक्ट करा देंगे? करा देंगे ना? यहां पर एक रियल इमेज बनती हुई अपने को नजर आएगी। साथ में इसको जब आप पीछे ट्रेस करोगे तो क्या होगा? ये बिल्डिंग बनेगी और उसी को दिखेगी जो इस रीजन में आएगा। अरे बात समझे कि नहीं? इसी रीजन को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं भाई साहब? फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। अरे देखो ना, यहां से निकला फोटोन इसकी आंख पे पड़ा कि नहीं पड़ा? यहां से निकलने वाला फोटोन इस रीजन के आदमी के आंख पे पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। तो उसको दिखाई देगा। अरे क्लैरिटी है ना? तो कभी भी ये मत सोचना कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और मिरर बहुत छोटा है तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे सकता है। क्लियर है ना? इमेज फॉर्मेशन बाई अ प्लेन मिरर या दुनिया के किसी भी मिरर की बात करें तो वो साइज पर डिपेंड नहीं करता। मिरर की साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। एक छोटा सा मिरर ही इस पूरे ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बना सकता है। बट आपको दिखाई दे ये जरूरी नहीं। वो निर्धारित करेगा फील्ड ऑफ व्यू पे। किस पर निर्धारित करेगा भाई? फील्ड ऑफ व्यू पे। क्या मोटा मोटा हिसाब समझ आया? क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट और लाइन ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन समझ आया? अरे पक्का जी? यहां तक तो लिख लिया था? चलो लिखो, इसको जल्दी लिखो। रे डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करना। और कोशिश यही करो कि जब आसान चीजें पढ़ रहे हो तो साथ के साथ खत्म करो। वैसे पूरा 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 रे ऑप्टिक्स बहुत आसान है, बहुत आसान है, हद सिंपल।
अब सिमिलैरिटी नहीं देखने आएगा तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तब तो कुछ भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, सिमिलैरिटी देखने आनी चाहिए। और वो कितना नंबर आया टेस्ट में? 661। हाँ ठीक है भाई। हाँ तो कहाँ छोड़ दिए बे एक सवाल फिजिक्स में? तुक्का मार देते तो 165 हो जाता, सही हो जाता तो। और भाई कितना नंबर मित्र? 155। कहाँ कम हो रहा हो? क्या नहीं था, कितना नंबर? हाँ 180, 130। अच्छा बढ़िया है, गुड जॉब। और कोई 150 प्लस? 150 प्लस और कोई? कितना? 170। हाँ गुड जॉब यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया यार। क्या नाम है बच्चा तेरा? सौरभ। हाँ बढ़िया यार। लास्ट टाइम भी तेरा सही नंबर आया था मेरे हिसाब से, कितना आया था? 600। अच्छा 605 आया था। वो वाला दिया था जो पूरा हुआ था, सीटी हुआ था, सीटी वाला नहीं दिया था? हाँ अपना सीटी। कितना नंबर बना था फिजिक्स में, कितना बना था? कोई नहीं, अच्छा है, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, होगा। अब विष्णु क्या हाल चाल है? सोच रहे क्यों क्यों पूछ लिया, नाम ही क्यों ले लिया? मन लग रहा है कि नहीं पढ़ाई लिखाई में? नहीं नहीं, इधर तो खराब हो रहा है यार। खराब कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? मत करो, जाग जाओ थोड़ा। क्या हो ए चश्मा, कितना नंबर? इतना ही नंबर आ जाएगा फाइनल में, मुंह बना के रह जाओगे। मित्र उठाओ यार, थोड़ा मेहनत करो यार तुम लोग। जबकि हम बोले थे कि एक बस इतना ही बोले थे भाई से कि क्वेश्चन सब मॉड्यूल से देना, मॉड्यूल और पीवाईक्यू से देना, बस। बस सारा क्वेश्चन मॉड्यूल और पीवाईक्यू से था, उसके बाद ये हालत है यार। दीदी कितना नंबर? हाँ कितना? बहुत कम, बहुत कम है भाई। उठाओ नंबर बढ़ाओ। फाइट मारो, थोड़ा स्ट्रांग फाइट करो यार, फाइट बैक वाला सीन ले आओ ना यार। अच्छे से पढ़ो। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार तुम लोग। अब तो डू और डाई वाला गेम है। हो गया? चले भाई, और जल्दी जल्दी खींचो यार, इतना टाइम मत लगाओ। बहुत टाइम लगेगा इसमें नोट करने में, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखो, और हो सके तो घर से स्केल स्केल लेके आओ अगली क्लास से। ये रख के खट से लाइन खींच लो। हो गया? चल आओ आगे बढ़ो। एक सवाल बना लो, बाकी घर पे बना लेना। कोई भी एक सवाल बना लो, चाहे वो बना लो चाहे ये बना लो, कोई भी बना लो एक सवाल, बाकी घर पे बना लेना। कितने बजे तक क्लास है? 11:15 ना? 11:30 तक तो खींच लेंगे। हाँ हम 11:30 तक कर लेंगे। अगली क्लास किसकी है? आ रहे होंगे।
अभी पहली क्लास है उनकी। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाओ मित्र। देखो, जो लाइन रियलिटी में मीट नहीं कर सकती उसी लाइन को डॉट 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 से बनाते हैं, इसका मतलब होता है वर्चुअल लाइन, और इसका मतलब होता है रियल लाइन। समझ रहे हो ना? डॉट वाली लाइन का मतलब है वर्चुअल लाइन, और इस लाइन का मतलब होता है रियल लाइन। अरे समझ पाए? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, यस। कितना होता है नंबर ऑफ इमेजेस? 360 बाई थीटा से निकालते हैं ना, निकालते हैं ना। ये तो घर ड्रॉ कर लोगे यार, ये सवाल बन जाएगा ना। और ये घर ड्रॉ कर लोगे, खींच लेना 2 मिनट बैठ के यार, लाइन ही तो खींचना है बस। कभी भी कोई लाइन ऑब्जेक्ट होगा तो अपने को क्या ध्यान देना है? कोई भी लाइन ऑब्जेक्ट होगा तो अपने को क्या ध्यान देना है? 2 पॉइंट बना लेना, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, जैसे पॉइंट इमेज बनाते हो वैसे खींच लो। क्लैरिटी है? अच्छा सुनो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। मान लो एक प्लेन मिरर ये रहा और दूसरा प्लेन मिरर ये रहा, इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है, और आपने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? सवाल पैदा होता है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ मिरर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इसके बीच में सिचुएशन क्या है कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक नंबर निकालना है n 360 बाई थीटा करके। 360 बाई थीटा करके क्या निकालना है? n। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसका एक ऐसे क्रॉस बना के टेक्निक होता है, ठीक है ना, वो गधा लोग करते हैं, सबको कोई जरूरत होता नहीं है, ठीक है ना। सुनो इधर ध्यान दो, 360 बाई थीटा, बस तुमको याद रखना है कि अगर n जो तुमको मिला है इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्या क्या मिल सकता है। ये इवन नंबर मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? ऑड मिल सकता है, और कुछ मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? नॉन इंटीजर। अरे मान लो हम क्या 360 को 70 से डिवाइड करो, हम कह रहे दो मिरर के बीच का एंगल 70 डिग्री है, तब क्या करोगे? अरे बात समझे ना, तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा ना, तो वो इंटीजर होगा कि नॉन इंटीजर होगा? नॉन इंटीजर होगा, तो उसमें दिक्कत होता है। इवन में, इवन में कुछ नहीं सोचना है, अगर 360 बाई थीटा करने से इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा n-1। नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? n-1। ऑड में दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सिमेट्रिक रखा है। कैसे रखा है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझते हो कि ये वाला एंगल भी थीटा बाई टू और ये वाला एंगल भी थीटा बाई टू। अगर ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है, तो हम कह रहे हैं सिमेट्रिक का मतलब है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा बाई टू। अरे बुझे कि नहीं? अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा बाई टू, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाती है? नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर कितना? n-1। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक रखा हो तो, अनसिमेट्रिक रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी? मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी? n। ये n-1 एक इमेज जानते हैं क्यों कम होती है? जो आखिरी इमेज होती है वो ओवरलैप कर जाती है, जो आखिरी इमेज होती है वो क्या कर जाती है? ओवरलैप। नॉन इंटीजर मिला आपको कोई, अगर आपको कोई नॉन इंटीजर मिला तो इस सिचुएशन में हो जाता है नियरेस्ट इवन इंटीजर। क्या हो जाएगा? नियरेस्ट इवन इंटीजर। याद कर लीजिए, अगर कोई भी नॉन इंटीजर मिला तो क्या हो जाएगा? नियरेस्ट इवन इंटीजर। जैसे मान लीजिए हम कहें कि दो मिरर है, सुनिएगा, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, यहां पर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है 70 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 70 डिग्री पे। तो n बराबर क्या लिखेगा? 360 बटे 70 कट जाएगा, 7×5 = 35, 5.1 आएगा क्या? और 1 करके आगे चलेगा, ठीक है ना। 5.1 के नियरेस्ट इवन इंटीजर क्या है? एक 6, एक दो, दो इंटीजर है इसके आसपास, एक 4 है और एक क्या है? 6 है।
तो नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट कौन है? 6। कौन है? 6। तो नंबर ऑफ इमेजेस, अरे क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 6। नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 6। अरे क्लैरिटी, अरे समझ आया? पक्का ना? 6 इमेजेस बनेंगे। पल्ले पड़ा? वैसे इमेज फॉर्मेशन वॉर्मेशन कैसे बनती है, कहां बनती है, ये सब अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपन बहुत ज्यादा हेडेक लेंगे नहीं इन सबका। ये ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये आपके पास 40 डिग्री है और ये आपके पास कितना डिग्री है? 30 डिग्री, तभी तो 70 होगा जी। नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये अपने पास 40 डिग्री, ये अपने पास कितना है? 30 डिग्री। तो इससे जो इधर इमेज बनेगी वो कितने डिग्री पे बनेगी? बताओ। इससे जो इधर इमेज बनेगी वो कितने डिग्री पे बनेगी? क्या 40 डिग्री पे बनेगी? अरे बनेगी ना? नहीं आ रहा यार? अरे आया भाई। ये मिरर 1 हो गया और ये क्या हो गया? मिरर 2। ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री। क्या ये मिरर 1 से पहली इमेज बन गई? और मिरर 2 से पहली इमेज कहां बनेगी? कितने डिग्री पे भाई? 30 डिग्री पे। सोच लो कहां बनेगी भाई? 30 डिग्री पे। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। कितने डिग्री पे बनी? 30 डिग्री पे। ये इमेज नंबर, मिरर 2 की इमेज 1। मिरर 2 की इमेज 1। अब क्या होगा? अब क्या होगा बोलो? अब क्या होगा? यहां कितना? अब बताओ। अब इस ये जो इमेज बनी है किससे बनी है? मिरर 1 से कि मिरर 2 से? जो मिरर 1 से इमेज बनी है वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट होगी। मिरर 2 के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ कितने एंगल पे है मिरर 2 से ये इमेज? 40 30 70 और 70 और 40। 70 और 40 सोच लो 110 ना? तो इस मिरर से 110 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या 110 डिग्री कहीं यहां आएगा? ये मिरर 1 का मिरर 2 का इमेज है। अरे है कि नहीं है? किसका इमेज है? मिरर 2 का। अरे है ना? कितनी इमेज बन गई? कितनी बन गई? 3 बनी ना? इसकी फाइनल इमेज बन गई क्या? अरे भाई बनी ना? क्या अब इसकी बनानी है? इसकी कौन बनाएगा इमेज? मिरर 1 की मिरर 2? मिरर 1 की मिरर 2। कितना एंगल है? 40 30 70 और 70 और 30। 70 और 30 100। 100 पे ना? इस मिरर से 100, इस मिरर से 100 कहां बनेगा? अरे 100 भाई, इस मिरर से 100 कहीं बनेगा ना? यहां से 100 देखो, यहां से कहीं 90 इधर होगा। अरे 100 कहीं यहां आएगा? ये मिरर 1 की इमेज है। किसकी है? मिरर 1 की। अरे बात समझ रहे हो? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? देख लो भाई। अब सोचो, अब क्या ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? करेगी। और इसके लिए भी ये इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो देखो ये एंगल कितना है? ये बताओ ये एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना था? 110। कितना था? 110। ये कितना है? हाँ 40 30 70। 70 और 110 100। क्या ये जस्ट इस मिरर के पीछे आ गई? अरे आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? और ये देखो तो, ये इस मिरर से 40 30 70 और ये कितना है? 100। 170 ना? अरे 170 ना? तो यहां से कितना? यहां से कितना? 170। अरे ये 180 है ना भाई? तो 170 क्या कहीं यहां लाई करेगा? अरे करेगा। ये किसकी इमेज है? देखो कंफ्यूज हो जाओगे तुम इस चक्कर में, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान से सुनना, एक एक इमेज करके ड्रॉ करो, अभी समझ आएगा। देखना 6 इमेज तुमको बनती हुई नजर आएगी। हाँ कलर चेंज कर देना, वही कर रहे हैं, इसीलिए रिवर्स कर रहे हैं पूरा। देखो जो मिरर 1 से बनाएंगे उसको येलो कलर से बनाएंगे, ठीक है ना, या ऑरेंज कलर से। ये हमारे पास हो गया मिरर 1 और ये हमारे पास क्या हो गया? मिरर 2। यहां एंगल कितना है? 40। तो पहली इमेज कहां बनेगी? क्या इमेज 1 बन गई? अरे बन गई। किससे बनी है? मिरर 1 से। अब मिरर 2 की पहली इमेज कहां बनी? मिरर 2 की पहली इमेज कहां बनी है? 30 डिग्री पे। अरे बन गई क्या? ये मिरर 2 की पहली इमेज है। कितनी इमेज हो गई? 2। अब मिरर 2 की जो पहली इमेज है वो मिरर 1 से कितनी दूर है? 40 30 70। कितनी दूर है? 70। अरे क्लियर है ना? तो यहां से कितने एंगल पे जाएगी? 40 30 70 और 70 और 30 100। तो कितने एंगल पे जाएगी? 100 पे। ये क्या हो गया अपने पास? ये अपने पास कौन से मिरर से बनी है इमेज?
अरे मिरर वन से बनी है ना, अरे मिरर वन से बनी है ना, तो ये हो गई अपने पास नंबर, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 3। अब तीसरी इमेज, अब बोलो। अब ये बताओ, पहले इस पहले का बना लो भाई, इसका तो हमने यहां बना दिया, अब इसका भी तो बनाएंगे। मिरर टू के लिए इसका बताओ कितना, ये कितना है 40 ना, 40 40 80 80 और 30 110, 100 110 110 इससे ना, अरे क्लियर है ना। तो जो 110 इससे है और उसमें 40 और 40 30 70 और ऐड करोगे तो 180 आएगा क्या, अरे आएगा क्या। जस्ट यहां पे कौन सी इमेज हो गई, इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 4। अब 4 का मिरर वन कोई इमेज नहीं बना सकता, नहीं आया। 4 का मिरर वन कोई इमेज बना सकता है, नहीं बना सकता। 3 का बना सकता है, अरे 3 का बनाएगा ना, 3 का कौन बनाएगा, मिरर टू कहां बनाएगा। अरे भाई ये एंगल कितना है हो, ये एंगल कितना है बताओ, 170, 170। तो यहां से कितने एंगल पर 170, 170 कहां जाएगा, 170 कहां जाएगा, बोलो 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 बोलो, 170 कहां जाएगा। अरे भाई यहां से 170 कहीं यहां आएगा ना, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन सी इमेज हो जाएगी, इमेज नंबर 5। अरे बनेगी कि नहीं। अभी देखो ये जो पांचवी इमेज है वो किसके लिए 180 से नीचे है, मिरर टू के लिए कि मिरर थ्री के लिए, मिरर, अरे मिरर टू के लिए है ना, तो 180 से कम है ना, तो 180 से कम है तो क्या यहां कहीं इमेज बनाएगी इसका, कितनी इमेज हो गई 6, ये टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनी। अरे नहीं आया, आया, पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को तो ये पूछने वाला नहीं है कि कहां बनी कैसे बनी, अगर पूछेगा भी ना तो वो एक रेक्टेंगल का पूछ लेगा आपसे, इतना कॉम्प्लेक्स आपसे कभी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो हम एक फॉर्मेशन ड्रॉ किए कि हमको बात समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है ना। अच्छा मान लो जैसे हमसे एक आसान सवाल पूछता, कहता कि मित्र ये तुम्हारे पास एक मिरर है, ये दो मिरर का सेट है, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कितना एंगल है भाई साहब 90 डिग्री, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, बोलो 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 बोलो। थीटा बराबर क्या लिखोगे, 360 बटे 90 लिखोगे, क्या आया है 4, ऑड की इवन, ऑड की इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी, नंबर ऑफ इमेज कितनी n-1, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3। समझना कैसे, अब मान लो हम तुमसे कहे कि ये तुम्हारे पास x है और ये तुम्हारे पास y है और यहां पर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट रखा है, रखा है, इस ऑब्जेक्ट का क्या मिरर वन कोई इमेज बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट का मिरर वन कोई इमेज बनाएगा, ये एक मिरर वन है और एक मिरर टू है, क्या बनाएगा भाई, लो भाई यहां पे बना दिया, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, क्या ये इमेज नंबर 1 हो गया, क्या हो गया इमेज नंबर 1। अच्छा ये बताओ इस ऑब्जेक्ट का क्या मिरर टू कोई इमेज बनाएगा, कहां बनाएगा, y पे नीचे बनाएगा ना, ये अपने पास क्या हो गया इमेज नंबर 2, क्या हो गया इमेज नंबर 2। अच्छा सोचो इस 2 का, ये 2 एक ऑब्जेक्ट ही तो है, किसके लिए 1 के लिए कि 2 के लिए, 1 के लिए है ना, तो क्या एक्सटेंड कर दोगे, मेरा तो है नहीं, क्या करें एक्सटेंड, एक्सटेंड करोगे तो ये डिस्टेंस कितना है x, क्या x डिस्टेंस पे एक इमेज बन जाएगी, ये इमेज होगी इमेज नंबर 3, क्या होगी इमेज नंबर 3। अच्छा ये सोचो ये जो 1 बना है ये मिरर 1 से बना था, किससे बना था, क्या मिरर 2 की भी इमेज बनेगी, कितने डिस्टेंस पे है भाई ये कितने डिस्टेंस पे है y पे, तो क्या y पे बनाएगा, चौथा इमेज कहां बना, जहां कौन बना 3, वहीं क्या बना 4, क्या 3 और 4 ओवरलैप कर गए, इसी वजह से आपने क्या निकाला नंबर ऑफ इमेज बराबर 3। अरे नहीं आया रे, कठिन है क्या, कठिन लग रहा है पक्का, सोच लो, सोच लो, ठीक है। हाँ तो क्या हो गया, ए बाबू भैया हो ध्यान से सुनिहा जरा, सुनिहा, ई बतावल जाए, का बतावल जाए भैया, ये डिस्टेंस कितना x, ये भी कितना हो गया x। अब ये जो 1 है ये किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, 2 के लिए कि 1 के लिए, 1 से ही तो बना है, तो अब किसके लिए काम करेगा 2 के लिए। क्या ये लाइन पीछे खींच दें, ये जहां है, ये जहां है ये मिरर 2 से कितना दूर है,
एक्स की वाई, वाई, और ये मिरर 2 से कितना दूर है? वाई दूर है ना, तो वाई ही दूर तो बनेगा। अरे पूछे कि नहीं? ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो दूसरा नंबर था, ये कोई रियल ऑब्जेक्ट है कि एक इमेज है? कौन बनाया है ये? दो की एक? एक बनाया है। अबे इसका इमेज है ना भाई, कौन बनाया है? कौन बनाया है? दो। तो ये जो इमेज बनी है वो इस मिरर के लिए कैसे काम करेगी? ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगी? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह करेगी, करेगी ना। कितना दूर है इससे? एक्स, तो यहां कितना दूर बनेगा? एक्स, एक्स हो गया, और ये कितना हो गया? वाई। अरे रेक्टेंगल बनेगा भाई। अरे बात समझे हो ना? अच्छा ये बताओ, यहां तुम एक ऐसे डिब्बा रख देते, एक डिब्बा रख देते, तो क्या यहां एक डिब्बा दिखता? क्या यहां भी एक डिब्बा दिखता? इस डिब्बे का एक डिब्बा यहां दिखता, और इस डिब्बे का एक डिब्बा यहां दिखता, ऐसे 4 डिब्बे बनते। अरे नहीं आया यार, पल्ले पड़ा। तुम बस ये याद रखो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, उतने से हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे मतलब रेक्टेंगल का पूछ सकता है तुमसे, कोऑर्डिनेट पूछ सकता है कि जो इमेज ओवरलैप कर रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? -x, -y, दैट्स इट, इतना ही है। अब इसी में एक कहानी आती है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या आता है भाई साहब? क्या आता है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन सुनिएगा, बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, समझने की कोशिश करिएगा, मैं उम्मीद करता हूं समझ आएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो। मान लीजिए हम ये एंगल कहे क्या है? कितना एंगल है भाई साहब? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। अच्छा ये बताइए, पहले इसको समझने से पहले बेसिक ये बताइए, मान लीजिए हम कह रहे हैं लाइट यहां पड़ी एंगल आई से, कितने एंगल से? आई से। रिफ्लेक्ट कितने से होगी? आई से ही, आर से ही। मान लो अगर हम कह दें ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। अपने पाथ से लाइट कितना डेविएट हुई? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? अरे भाई लाइट को जाना ऐसे सीधा था ना, मुड़ गई ना, कितना लिखोगे? 180 माइनस थीटा की 2 थीटा? 180 माइनस 2 थीटा। ये बात समझ रहे हो? क्या लिखोगे? 180 माइनस 2 थीटा। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा सोच, हम प्लेन मिरर से कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करो। थीटा क्या है? 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा क्या है नेता? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, डेविएशन, डेविएशन 0। ये दादा रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, लाइट टकराई और टकरा के वापस जाना सीधे था और रिवर्स हो गई, तो कितना डेविएशन? 180 ना। जब मेरा थीटा 0 है तो डेविएशन कितना है? 180। अरे ये स्ट्रेट लाइन का कर्व दिख रहा है कि नहीं? डेल्टा बराबर क्या? -2 थीटा प्लस 180 लिख सकते हैं। अरे क्लियर है? जैसे जैसे थीटा बढ़ाएगा डेविएशन बढ़ेगा कि घटेगा? थीटा बढ़ाएगा डेविएशन घटेगा। रुक गया? अरे क्लैरिटी है? ये हो गया स्लोप। क्या हो गया? स्लोप। तो tan थीटा बराबर कितना? स्लोप कितना है? 2 ना। अरे भाई नेगेटिव स्लोप लिखे हैं यार, ये 2, तो अगर यहां से लिखोगे तो +2 की -2? -2। ये वाला स्लोप लिखे हैं तो क्या लिख लिए? +2 है। क्या नहीं आया? ये ग्राफ नहीं आया कि थीटा नहीं आया? मालिक हो ये तू घर था, ये दुख भंजन। ये बता, डेल्टा बराबर ये क्या लिखा है? -2 थीटा प्लस 180 लिखा है, लिखा है। डेल्टा है वाई एक्सिस, ये है -mx, और ये क्या है? c। किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। हम कह रहे हैं कि जब हमारा थीटा 0 है तो डेविएशन कितना है? 180। लाइट टकराई और टकरा के वापस। कहीं ये तो नहीं समझ रहे हो कि थीटा इज 90 डिग्री? थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं? नॉर्मल से। कहां से मेजर कर रहे हैं? नॉर्मल से। थोड़ा ध्यान से पढ़ो यार, खाली कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है ये।
मतलब ये पूरा चैप्टर, पूरा रे ऑप्टिक्स, इसका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, बस कॉमन सेंस से लेना देना है। कॉमन सेंस लेके बैठे रहोगे सवाल बन जाएगा। टकराई और टकरा के वापस, कितने डिग्री से टकराई है जी? अगर मान लो हम कह रहे 0 डिग्री से, तो वापस भी कितने से गई? 0 से। तो कितना मुड़ी? जो चीज ऐसे आई और ऐसे चली गई, इसको जाना ऐसे था लेकिन मुड़ गई, तो कितना मुड़ी? 180। तो ये हो गया 180 डिग्री का डेविएशन। और यहाँ पे है थीटा। अब जैसे जैसे तुम थीटा बढ़ाओगे, क्या डेविएशन घटेगा? थीटा बढ़ाओगे, डेविएशन घटेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। हो गया, ये तो खींचे। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, नहीं आया? आया? चलें आगे बढ़े। अब सुनना, हम कह रहे हैं ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। लाइट इसके ऊपर ऐसे पड़ रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। कितने एंगल से पड़ी भाई साहब? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर है? अब क्या होगा? कितने से रिफ्लेक्ट होगी? आई से पड़ी है तो क्या आई से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी? अरे क्लियर है ना? अरे हाँ ना, तो बोल लो यार। आई से पड़ी है तो रिफ्लेक्ट किससे होगी? आई से। आई से रिफ्लेक्ट हो गई। यहां पे हमने ऐसे नॉर्मल खींच लिया। क्या खींच लिया भाई साहब? नॉर्मल। अब सुनना, आई से पड़ी है, आई से रिफ्लेक्ट हो गई। ये बताओ पहले बार में कितना डेविएट हुई? पहला डेविएशन 180 डिग्री है। पहला डेविएशन कितना है? डेल्टा 1 कितना है? 180 माइनस 2 है। 180 माइनस 2। अच्छा सुन, ये 180 माइनस 2 है। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? आई। ये कितना होगा? 90 माइनस, ये कितना है? ये कितना होगा? बोलो 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 बोलो, सोच के बताओ। अबे ये थीटा है, ये कितना है? आई। ये कितना हो गया? 90 अरे भाई, इतना एंगल कितना हुआ? 90 माइनस आई हुआ ना? ये एंगल कितना हो गया? इसको हमने बोला एक्स। एक्स का वैल्यू बता। तो एक्स प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई बराबर क्या 360 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? अरे 180। तुम ही लोग पगलवाए हो मुझे। क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 180। तो 180 बराबर कितना हो? अरे x बराबर कितना? 180 में से 90 जाएगा तो क्या 90 बचेगा? और कितना? हाँ, प्लस आई माइनस थीटा। अरे कुछ चमक रहा है। तो ये बताओ, इस वाले एंगल को अगर तुमको बुरा ना लगे तो हम आई प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल कितना है? अरे ये नॉर्मल ही तो है हो। तो ये कितना है? आई प्लस थीटा। तो रिफ्लेक्ट भी कितने से करेगी? आई प्लस थीटा से ना हो? तो दूसरी बार डेविएट कितना हुई? अरे ये डेल्टा 2 कितना हुआ? 180 माइनस 2 आई प्लस थीटा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। टोटल डेविएशन। बोलो 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 बोलो। अरे ये आई माइनस थीटा है। हाँ वही थीटा माइनस आई, सॉरी। यहाँ कितना? आई इधर गया, प्लस आई हुआ ना? और यहाँ पे कितना हुआ? थीटा। अच्छा 180 में से माइनस किए हैं तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा माइनस है। सॉरी, ये एक्स कितना निकल के आया? एक्स कितना निकल गया है? 90 प्लस आई माइनस थीटा। क्लियर? तो ये वाला एंगल कितना होगा? नॉर्मल इस वाले को y मान ले, तो y बराबर क्या होगा? 90 माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या लिखोगे? माइनस 90 और कितना? और ये माइनस आई और प्लस थीटा, ये तो लिखोगे। 90 से 90 कट गया तो y बराबर कितना? y बराबर कितना? थीटा माइनस आई। y बराबर कितना? थीटा माइनस आई। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया? y बराबर थीटा माइनस आई। तो ये भी कितना? थीटा माइनस आई। थीटा माइनस आई। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 2 इंटू थीटा माइनस आई। टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन बताओ। नेट डेविएशन डेल्टा बराबर कितना? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना? डेल्टा 1 कितना है? 180 माइनस 2i और डेल्टा 2 कितना हो? कितना? 180
माइनस क्या प्लस 2 थीटा हो जाएगा? हाँ अच्छा, -2 थीटा, -2 थीटा प्लस 2i, क्या 2i से 2i कट जाएगा? क्या बना? 360 -2 थीटा। कैसे? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? कैसे भाई साहब? अरे क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा वन पहले कैसे मुड़ा? क्लॉकवाइज। फिर कैसे मुड़ा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या दोनों जुड़ गए? दोनों जुड़ गए। कितना हो गया? 360 -2 थीटा। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है? इस मिरर में कितने भी एंगल पे लाइट गिरे, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस कितना डेविएशन होगा? 360 -2 थीटा। ठीक है ना? किस बात पे डिपेंड कर रहा है? मिरर के बीच में कितना एंगल है। अच्छा ये कैसे मुड़ा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? कैसे मुड़ा है? कैसे मुड़ा है? क्लॉकवाइज। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ, अगर ये क्लॉकवाइज मुड़ा है कितना? 360 -2 थीटा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज? 360 -2 थीटा क्लॉकवाइज या 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज लिख सकता हूं। तो जैसे मैं ये बात देखा ना, ऐसे मैं 7-8 सवाल बना रहा था कंसिस्टेंटली, तो एक बात मेरे समझ आई, नजर आया, छोटी सी बात। क्या? कि लाइट पहले कहां पड़ी है? मिरर वन पे, फिर गई कहां है? कितने पे? किस पर गई है? मिरर टू पे ना? अरे यार नहीं आया। लाइट मिरर वन से टकरा के किधर गई है? मिरर टू पे। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, वो ख्याल समझना। ख्याल क्या था? हमने कहा भाई ये तुम्हारे पास लाइट हो गई, मतलब मैं जो ख्याल बता रहा हूं वो मैंने 8-10 सवाल बनाने के बाद बनाया है, कि ये एंगल कितना है? थीटा। अगर लाइट यहां पड़ के यहां गई है, तो ये हो गया मिरर वन, और ये क्या हो गया? मिरर टू। जिस पर लाइट पहले पड़ी उसको अपन क्या बोलेंगे? मिरर वन। और जिस पर बाद में पड़ी है उसको? नहीं आया तुम्हें समझ? आया ना? अच्छा सोचो, मिरर वन से मिरर टू कैसे जा रहे हो? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? वन से टू, वन से टू, वन से टू। अबे सुन भाई ध्यान से, मिरर वन से टू हम कैसे गए? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई वन ये रहा, टू ये रहा, मुट्ठी ऐसे बंद हुई ना। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे गए हो टी थीटा 2 थीटा, जो डेविएशन होगा ना वो वैसे ही होगा एंटी क्लॉकवाइज। डेविएशन कितना हो गया? 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। सोच, अगर मैं कहता कि ये मेरा मिरर है, लाइट यहां पड़ी है, टकराई है और यहां गई है, तो ये मेरा मिरर वन और ये मेरा मिरर टू, ये एंगल कितना? थीटा। तो तुम कैसे गए हो? कैसे गए हो? क्लॉकवाइज ना? तो जो तुम्हारा डेविएशन होगा वो क्या होगा? 2 थीटा क्लॉकवाइज या 360 -2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। हम बहुत रट लेते हैं। 360 -थीटा हमको याद हो जाएगा, 360 -2 थीटा रट जाएगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज, और कब क्लॉकवाइज और कब एंटी क्लॉकवाइज। बहुत गलती होता है। मेरे साथ तो बड़ा उल्टा होता था कि हमको ये याद था, जब हम 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो हमको याद हो गया था कि डेविएशन 360 -2 थीटा होता है, तो हम इधर वाले में क्लॉकवाइज लिखे कि इस वाले में क्लॉकवाइज लिखे, इसी में घूमते रहते थे। बात समझे ना? तो अपने को क्या करना है? मिरर वन आइडेंटिफाई करना है। जिस पर लाइट पहले पड़ी उसको क्या बोलेंगे? मिरर वन। जिस पर बाद में पड़ी उसको मिरर टू। मिरर वन से मिरर टू अगर क्लॉकवाइज, तो डेविएशन भी क्लॉकवाइज। बस कितना? 2 थीटा। क्या भाई? 2 थीटा। अगर मिरर वन से मिरर टू गए हो, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंटी क्लॉकवाइज, तो डेविएशन कितना? 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बार मेरे से सवाल पूछा। क्या पूछा? कहा कि ये एक मिरर है, ऐसे मिरर का एक सेट है, इसके बीच का एंगल जो है ना वो है 70 डिग्री। कितना एंगल है भाई साहब? 70 डिग्री। लाइट पड़ी यहां पर, ठीक है ना, उसके बाद ऐसे पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट को खींचा, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया और यहां लाइट ऐसे गई। मेरे सवाल पूछा ये एंगल कितना होगा? अल्फा। ये एंगल कितना होगा? तो मैंने क्या देखा? ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड। मेरा एंगल ऑफ डेविएशन बता सकते हो? डेल्टा। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा क्या होगा? डेल्टा कितना होगा? 70 दूना 140। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज में? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? 140, 140 क्लॉकवाइज।
अरे यार 70 दूना 140 ना, 140 क्लॉकवाइज लिखने में किसी को दिक्कत है? नहीं। अच्छा इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? 360 माइनस 140 बराबर 220 एंटी क्लॉकवाइज, 220 एंटी क्लॉकवाइज। अरे बात समझ रहे हो? नहीं आया? इंसिडेंट रे कौन सी थी? क्या ये इंसिडेंट रे है? और ये कौन सी रे? कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लॉकवाइज डेविएशन कितने डिग्री का है? कितने का है? कितने का है? भाई गले जोर पड़ता है यार चिल्लवाने में, तुम लोग थोड़ा तेज बोला करो यार। कितना डिग्री पर? 140 ना। मतलब जो रे गई है और जो रे आई है उन्हीं के बीच का तो डेविएशन है ना। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? उन्हीं दोनों के बीच का एंगल है ये। अरे समझे कि नहीं? गई कौन सी थी? ये वाली। अरे ठीक है ना? देखो ये जाने वाली रे है और ये आने वाली रे है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ मीटिंग पे देखो, ये जाने वाली रे है और ये आने वाली। क्लॉकवाइज कितना एंगल है? पूरा कितना था? पूरा कितना था? 180 ना। अल्फा कितना हुआ हो? कितना? सॉरी 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 सॉरी, अल्फा कितना हो गया? 40। अल्फा कितना हो गया? 40। अरे पूछे कि नहीं? अल्फा कितना हो गया? 40। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? अच्छा दूसरे वाले मेथड से देखो, जो इधर से 140 है वो इधर से कितना है? ये देखो एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 220। अरे गधा भाई 180 हो गया कि नहीं? तो इसमें कितना जोड़ोगे? 220 हो जाएगा 40। आंसर। अरे नहीं आया? आया? एक बनाओगे? लो, लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। हम कह रहे हैं ये एंगल है तुम्हारे पास 50 डिग्री। कितना एंगल है भाई साहब? 50 डिग्री। लाइट पड़ी है यहां, टकराई है यहां, गई है यहां, ये एंगल बताओ। थीटा बताओ। थीटा बोलो, थीटा बोलो, थीटा बोलो, थीटा बोलो, थीटा बोलो। अच्छा ऐसो एरो, मिरर वन मिरर टू, ऐसे आई है, टकराई है और ऐसे गई। कई बार तुमको कंफ्यूज करने के लिए यहां एंगल एंगल लगा देगा, 30 डिग्री 20 डिग्री, तो परेशान नहीं होना। कितना होगा? 80। कितना? क्या पॉइंट ऑफ मीटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जाने वाली रे कौन सी है? ये वाली। अरे क्लियर है ना? और आने वाली रे ये है ना? अरे है कि नहीं है? ये बताओ तुम कैसे गए 1 से 2, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? कितना डिग्री? अबे 50 50, तुम कितना गए हो? 50 ना। डेविएशन कितना होगा? 100। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? 100 क्लॉक की एंटी, एंटी ना हो तो एंटी क्लॉकवाइज, ये 100 हुआ ना? अरे हुआ ना? पूरा कितना है? पूरा कितना है? 180 ना, तो ये कितना होगा? थीटा 80 डिग्री। खुश हो जाओ। डेविएशन पूछ ले, कुछ पूछ ले, जो मन करे वो पूछ ले, सब निकल जाएगा। अरे निकलेगा। नंबर ऑफ इमेज निकालने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आज क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? आज क्या क्या पढ़ लिए? क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है? क्या सर्कल पे जो हमने ड्रॉ किया था वो क्लियर हुआ? कोऑर्डिनेट्स निकालने वाला। पैराबोला का होमवर्क दिया हूं, ट्राई करके आएंगे। चलिए हम आपको एक हिंट दे देते हैं, जिस लाइन पे गिरी है उस लाइन पे टेंजेंट खींचिएगा और स्लोप लिख लीजिएगा। स्लोप जानते हैं क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा को लिखते हैं dy बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स। तो टेन थीटा का वैल्यू आपको थीटा दिख जाएगा। जैसे ही आपको थीटा दिखेगा आपको टेन थीटा मिल जाएगा। और इक्वेशन क्या है? एक्स बराबर 2y² लिखा है, 4y² लिखा है ना, dy बाई डी एक्स कर दीजिएगा। वहां से एक एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक एक्स मिलेगा, दूसरे में वैल्यू डालेंगे, क्या आ जाएगा? वाई। चलिए इतना हिंट कर दिए फिर भी निकालिएगा। अच्छा उसके बाद दूसरी बात क्या पढ़े भाई? इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट सीख जाएंगे। क्या जरूरी है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट खुद देख पाए? ये जरूरी नहीं है। जो वो देख पाएगा जो उसकी फील्ड ऑफ व्यू में आएगा। अरे क्लैरिटी है क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम ड्रॉ करना अपने लिए कोई कठिन बात नहीं है। क्या इस तरह के मिरर वाले सवाल बना पाएंगे? फील्ड ऑफ व्यू के सवाल बनाने में कोई समस्या नहीं। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद आज हम सीखे हैं और क्या?
इमेज फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस पे थोड़ी थोड़ी बात और अगली वाली क्लास में करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या इमेज फॉर्मेशन मिरर ऑफ साइज पे डिपेंड, साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे थोड़ी कहा कि ऑब्जेक्ट अपने आप को पूरा देख पाए। जैसे मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं अपनी ही इमेज मिरर में देखना चाहता हूं, मैं खुद ही देखना चाहता हूं, मैंने लिमिट लगा दी, तब मुझे खुद को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिरर के साइज को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मेरी पूरी इमेज बनाने के लिए, मेरी पूरी इमेज बनाने के लिए मिरर ऑफ साइज बिल्कुल, साइज ऑफ मिरर बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। हो सकता है मुझे दिखाई ना दे, लेकिन किसी ना किसी को दिख जाएगा। अरे दिख जाएगा ना। और प्लेन मिरर जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, क्या उसी साइज का इमेज बनाता है? मिरर छोटा हो बड़ा हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। अरे बात समझ रहे हो ना? क्या कोई मिरर, कोई बहुत छोटा सा मिरर मेरी पूरी इमेज बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। मैं उसको देख पाऊं ये जरूरी नहीं। ये कंसेप्चुअल से, छोटे छोटे कंसेप्चुअल्स हैं। एक एक जो आपका प्लेन मिरर होता है, वो कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता, और कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यस, बढ़िया। उसके बाद क्या नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला याद रख लेंगे। जनरली हमको ऑड और इवन का क्लियर रहता है। हो सकता है ये थोड़ा आपको नया देखने को मिला हो। नॉन इंटीजर आ जाए तो क्या कर लेंगे? नियरेस्ट इवन इंटीजर। क्या कर लेंगे? नियरेस्ट इवन इंटीजर। मान लीजिए ये 4.8 आ जाता तो आप क्या करते? कितनी हो जाती? कितनी हो जाती? 4। अरे क्लियर है ना? बात समझ रहे हैं? 5.2 आया तो कितनी हो गई? 6। अरे पक्का ना जी, यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद अगले हिस्से में क्या पढ़े हम लोग? क्या एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े। अगली वाली क्लास में भी मिरर घुमाएंगे, एक मिरर रख के, ठीक है ना। तो एक क्लास का और बचा है प्लेन मिरर। क्या इसमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना समझ आया? क्या ये ग्राफ समझ आया? ये छोटे छोटे ग्राफ होते हैं जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। अरे क्लैरिटी है? क्या हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात। क्या मिरर 1 से मिरर 2 जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज? जिधर जा रहे हो जितना एंगल, क्या उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे? अरे यार, नहीं आया? समझ पाए? यस, एंजॉय करो। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। अगले साल कहाँ, अभी कल मिलेंगे। अभी 31 है, अभी परसों होगा ना। 2 को मिलेंगे, फिर कल मिलेंगे।